हमारा संकल्प है, जिस दिन हम काम संभाले हैं, भूलिए मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे। केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि बहुत उत्थान होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना। तो बात आज होगी आरक्षण की, बात आज होगी जातिगत जनगणना की। आज ये बात क्यों? थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। बिहार सरकार 2 अक्टूबर का दिन, जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है वो जारी करने का दावा किया गया। ये आंकड़े जारी करने का दावा तो किया गया, मगर नीतीश सरकार ने आर्थिक सर्वे भी अब जारी कर दिया। सवाल खड़ा हुआ था कि इन आंकड़ों के बाद क्या? खैर, इस आंकड़ों को लेकर भी एक अलग थ्योरी है, मगर अब दिलचस्प आंकड़े सामने आए। मैं दिलचस्प क्यों कह रहा हूं? दरअसल इस सर्वे के आधार पर, जिनकी कुल जनसंख्या बिहार के हिसाब से 13 करोड़ से ज्यादा की है, उसमें 94 लाख परिवार, 94 लाख परिवार, यानी बिहार की जनसंख्या के मुताबिक 34% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे आती है। और इसमें किसकी कितनी तादाद है, यह भी एक बड़ा सवाल है। यह सवाल, या यह कहें कि सबसे बड़ा है, क्योंकि आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। इसी सर्वे की बात की जाए तो जो कहते हैं ना भूमियार, भूमियार मतलब जमीन, जायदाद, पैसा, इस सर्वे के आधार पर पता चलता है कि 27% से ज्यादा भूमियार गरीब हैं। 27% से ज्यादा भूमियार। बात इतनी नहीं है, अब आगे समझिए। ब्राह्मण 25% से ज्यादा गरीब है, राजपूत 24% से ज्यादा गरीब है, कायस्थ करीब 14%, शेख करीब 25%, पठान करीब 23%। है हैरान करने वाला सर्वे। अब दावा यह है कि जनगणना के आंकड़े से आगे क्या? जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद 94 लाख परिवार जिनके पास कोई रोजगार नहीं, सरकार के मुताबिक अब इन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी नीतीश कुमार ने नहले पर दैला मार दिया। क्यों दिए जाएंगे? सरकार दावा कर रही है कि भाई रोजी रोटी का संकट है, उनकी व्यवस्था करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब दावा यह भी कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब आरक्षण भी बढ़ा दो, यानी दायरा बढ़ाने का जिक्र नीतीश कुमार कर गए। अब बात आरक्षण की सीमा पर आती है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात जब होती है तो यह लड़ाई अब आरक्षण पर भी आती है, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे। क्योंकि अगर बिहार आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करता है तो पिछड़े, अति पिछड़े भी इसमें आ जाएंगे। मगर क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग का भी है? और गेंद पहुंच गई केंद्र के पाले में। यानी हुआ
तब भी नीतीश की बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तब भी नीतीश कुमार कहेंगे कि भैया हमने तो कर दिया। यह हुआ सियासत का खेल। अब आरक्षण को लेकर अब नई सियासी लड़ाई भी शुरू होती है। आज दिलचस्प चर्चा, दिलचस्प मेहमान कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे हमारे साथ, लेकिन पहले नीतीश कुमार के बयान आपको सुनाते हुए फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। जिस दिन हम काम संभाले हैं, भूलिए मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे। और लास्ट में हम आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि राज्य में हुआ तो ये सब काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। हम तो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे और जो कुछ भी रिपोर्ट है, हम लोग ये सारी रिपोर्ट, आज यहां मीटिंग हो रही है और विधान परिषद में भी हो जाएगा, उसके बाद सब हम लोग केंद्र सरकार को भी ये सारी बातों को भेज देंगे कि आप लोग भाई आगे और जो करना है करिए। अब हम लोग तो यहां पर कर चुके हैं, इसलिए यहां के सुधार के लिए हम लोगों की हैसियत है, उसको करेंगे। लेकिन साथ साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए ताकि बहुत उत्थान होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। और जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुनिए, बैठिए ना, अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना, मेरा बतवा सुन लीजिए, उसके बाद सुने, हम बात कह देंगे, इसके बाद आप कुछ कहना चाहिएगा तो आपका भी सुनेंगे। मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए। हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं, आपके घर हम नहीं गए हुए हैं, तो क्या चिंता कर रहे हैं, छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट, तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है, तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात, आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना। तो ये 4 चेहरे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और सियासत के लिहाज से क्या नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। हमारे साथ प्रतिभा देवी हैं, जेडीयू का चेहरा है, हमारे साथ राज शर्मा है, कांग्रेस का चेहरा है, राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आरजेडी के चेहरे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है एके मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपने बेबाक अंदाज के साथ साथ एक अलग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। प्रतिभा जी बहुत मुस्कुरा रही हैं आप, वजह मतलब सब रेवड़ी बांट रहे हैं, आप लड्डू बांट रहे हैं। नीतीश ने लड्डू बांट दिया नहीं? प्रतिभा जी प्लीज, प्रतिभा जी का ऑडियो। प्रतिभा जी, मैडम अनम्यूट है, प्लीज उसको मैं आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। ये आप कार्यक्रम जुड़ने से पहले आपने एक दिलचस्प थ्योरी दी थी, अभी कहा कि सब रेवड़ी बांट रहे हैं, नीतीश ने लड्डू बांट दिया। क्या खेला है ये? चावला जी, अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले इसी टॉपिक पे आपसे बात हो रही थी। पॉलिटिकल एंगल से अगर ये देखा जाए ना, तो बीजेपी कांग्रेस जितनी पार्टियां हैं वो तो रेवड़ी बांट रही हैं, यानी साइज में छोटी छोटी होती हैं, छोटे छोटे रेवड़ियां देके पूरा सत्ता हथियाना चाहती हैं।
नीतीश कुमार ने तो वाकई में लड्डू बांट दिया, रेवड़ी के कंपैरिजन में लड्डू वो भी जो भगवान बालाजी के यहाँ बड़ा बड़ा लड्डू मिलता है कि एक हाथ में एक लड्डू। हाँ। तो और दूसरी अगर सीरियस मूड पे इसको मैं लूं, ऐतिहासिक उस पे, तो आजादी के बाद से जो सेक्युलर का हंगामा मचा के रखा था सेक्युलर दलों ने, अभी तक परसेप्शन ये था कि गरीब का मतलब हो गया दलित, ओबीसी, ये मुसलमान, पिछड़े, वो सारी चीजें, वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े माने जाते थे और आर्थिक रूप से भी उन्हीं को पिछड़ा माना जाता था। ये जो आर्थिक सर्वे आया है तो ये 70 साल की जो एक परसेप्शन डेवलप हुआ था वो फेक परसेप्शन था कि भैया गरीब तो केवल वहीं पे हैं, घोषित गरीब वहीं पे हैं। यहां पे तो आंकड़ों में देखा जाए तो लगभग 30-33% हर उसमें गरीब हैं, और उसके लिए पैसा ये अगर 2 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 16,000 रुपए महीने का हो गया, तो आर्थिक तौर पे तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत मैं मानूंगा। एक एंगल और हो सकता है, अब पता नहीं या तो नीतीश कुमार जी की बीजेपी से साठगांठ हुई है या बीजेपी को ये गुगली फेंक रहे हैं कि भाई आर्थिक आधार पे जितने अगड़े वर्ग के लोग हैं वो वोट बैंक तो बीजेपी का है, और ये पता चला नीतीश कुमार ने गुगली फेंक दी कि जो अगड़े वोट बैंक हैं वो इस हिस्से पे आ जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने एक और पैरेलल चीज बोली है कि जो ट्रेडिशनल आरक्षण था, जो जातिगत आरक्षण था, उसको भी बढ़ाने की मांग की है। अब ये यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन ये होगा कि आप आरक्षण या मदद किस तरीके पे देंगे। दोनों तरीके से तो आरक्षण चलेगा नहीं। मान लीजिए आप जातिगत आधार पे आरक्षण देते हैं, हाँ, तो वहां आरक्षण भी दे रहे हैं और महीने का 16,000 या साल का 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं, यानी एक ही चीज को लगभग सारी चीजें दिए जा रहे हैं। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, नीतीश कुमार ने जो एक नई आइडियोलॉजी पेश की है, हाँ, कि आर्थिक आधार पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। नहीं तो ये बिहार से एजेंडा सेट हो गया 24 का, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि 23 में जो है 24 का एजेंडा सेट कर दिया नीतीश कुमार ने, लगता है आपको? वो ने बिल्कुल हो सकता है। देखिए होता क्या है, एक छोटा सा एजेंडा, हाँ, पूरे देश में जो है बहुत भयंकर भूचाल ला सकता है। आप ये देखिए डीएमके में जो मुख्यमंत्री हैं उनके लड़के ने सनातन के बारे में क्या बोला, पूरे भूचाल पूरे देश में मिल, बात कहीं से भी उठे अगर इंपैक्ट है तो दुनिया में भूचाल आ जाता है। इंपैक्ट है इसका कि नहीं? नहीं बिल्कुल। देखिए अगर ये बहुत सीरियसली चल गई तो मैं बता रहा हूं जो एक फेक प्रिंसिपल या नैरेटिव बना था कि मदद, सरकारी मदद किनको मिले, स्पेशली आरक्षण, तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और एक नए तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से आरक्षण दिया जाना चाहिए जो कि ज्यादा जरूरी और ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रतिभा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कास्ट सिस्टम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। प्रतिभा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ तिलक जी पूछिए। जी प्रतिभा जी क्यों मुस्कुरा रही थी आप? आज तो बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, खैर मुस्कुराहट की वजह भी है। खेल दिया नीतीश ने दाव। मेरे लिए ही बड़ा दिन नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए बड़ा दिन है। हाँ नीतीश ने दाव खेल दिया ना 23 में 24 का एजेंडा सेट। तिलक जी आपकी वॉइस कट रही है। जी प्लीज अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ। हाँ तिलक जी मैंने कहा 24 का एजेंडा सेट हो गया ना? ये जातिगत ये 24 का एजेंडा ही इसको क्यों मारे? तो बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, बिहार के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक दिन है कि बहुत लंबे समय से मांग थी कि जातिगत गणना हो, केंद्र की सरकार ने नहीं करवाया, बिहार की सरकार आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे। जी प्रतिभा जी आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्रतिभा जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तो आरक्षण वाली बात आ गई अब तो? पहले तो सर हम आरजेडी के नेता नहीं, जदयू के नेता सर मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, आप दोनों तो आप एक ही है, जेडीयू कर दीजिए प्लीज, नाराज मत होइए। अरे नाराज नहीं है सर, हम आरजेडी नहीं जदयू। वो हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है, मैं उसको करेक्ट करवाता हूँ। मुझे लगा आप दोनों एक हो गए तो फिर आरजेडी और जेडीयू। जी राजीव अलग अलग है। हाँ जी जेडीयू। तो अब ये जो बीजेपी की जो नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करते हैं। ये बहुत मोहन भागवत जी नौटंकी बजा रहे थे, गरीब को आरक्षण, हम तो गरीब को, सामान्य गरीब को भी 2-2 लाख देंगे और जो दलित पिछड़ा है उसका भी आरक्षण बढ़ाएंगे।
हाँ। ये जो अघोषित एगो संगठन है देश में, जिसका देश से कोई मतलब नहीं है, आरएसएस के एगो पुरोधा है, और टीवी पर आके कुछ कुछ अल्ल बल्ल बोलते रहते हैं। नहीं, मिश्रा जी कह रहे हैं सब रेवड़ी बांट रहे थे, नीतीश कुमार ने सीधा कहा लड्डू ले लो। नहीं, लड्डू नहीं, देश की मांग है ये, देश की जनता की डिमांड है ये, देश के लोग करते। अरे 2 करोड़ नौकरी देने की औकात नहीं हुई मोदी जी। नीतीश कुमार 1,20,000 एक दिन में गांधी मैदान में बुला के बांट दिए और बता दिए देश को कि नीतीश कुमार जो कहते हैं। तो ये भी आरक्षण के आधार पर बांटी थी नौकरी, जो आरक्षण लागू है 50% पूरे काबिलियत के आधार पे। नहीं, जो ईडब्ल्यूएस को भी दिया हम लोगों ने 10%। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काबिलियत के आधार पे नौकरी बांटी थी, आरक्षण के आधार पे? काबिलियत के आधार पे। हाँ, काबिलियत। हाँ, तो ये बोलो ना, ये मत बोलो कि हमने एहसान किया, वो जो जिम्मेदारी सरकार की वो करा आपने। जी प्लीज कंटिन्यू। तो आप इस पर आइए मुद्दे पर। मोदी जी क्यों नहीं किए? 2 करोड़ घोषणा किए थे तो। नहीं, वो अब संजय जी बता देंगे, जुड़ गए हैं, लेकिन पहले आप ये बता दीजिए कि मसला ये आरक्षण वाला ही है ना। अब एकदम आरक्षण होना चाहिए, न्याय के साथ विकास कैसे होगा? हाँ, जब हमको तो फिर ये आरक्षण कौन करेगा? आरक्षण तो हम लोगों ने पास कर दिया, केंद्र सरकार को करना चाहिए। हाँ, मतलब और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है मालूम है ना आपको? कैपिंग सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तो धज्जी उड़ा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को धज्जी किसने उड़ाया? ये 50। मिश्रा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं संजय जी और राज जी आप दोनों के पास आ रहा हूँ। इनका क्या कहना है ना, हाँ। भाई हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम 2 लाख रुपए देंगे। हाँ। ठीक है, अच्छी चीज है। अब 2 लाख रुपए देंगे तो पैसा कौन हाँ। दे? केंद्र दे, बीजेपी। हाँ, बोल रहे हैं ना हमने आरक्षण कर दिया, केंद्र लागू करे। तो ऐसा नहीं सर, अपने दम पे करिए। बिहार में जो भी करना है सीना ठोक के करिए। ऐसा मत बोलिए कि हमने नौकरी दे दी और तनख्वाह केंद्र सरकार दे। ये राजनीति मत करिए। माफ कर दिया अडानी का, वो अपने घर से किए हैं क्या? अब बात आप कर्जे पे और अडानी पे चले गए। अरे बिहार की बात करो सर, ताकि बिहार कम से कम गरीबी से मुक्त हो। बिहार की बात करिए ना, कहाँ गुजरात और अडानी की बात कर रहे हैं अमेरिका की? अपने मुद्दे पे टिकेंगे नहीं, चिल्लाएंगे कि बिहार में ये प्रॉब्लम है। हिस्सा लेते हैं, अपने मुद्दे पे बात करिए ना, अपने स्टेट पे, अपने प्रॉब्लम पे बात करिए। अरे तो अडानी को बुला करके ले आइए, लगाए ना। दुनिया भर में अडानी इंडस्ट्री लगा रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं तैयार हो रहा है? आपको पड़ोसी बंगाल में एक टाटा लगाने के लिए ममता ने लगा दिया और चिल्ला रही है नौकरी दो, नौकरी दो। सब गरीब पड़े देंगे। एक मिनट मिश्रा जी, गुस्सा नहीं, 1 सेकंड आराम से। अब मैं संजय जी के पास जाऊंगा, राजीव फिर आपके पास आता हूं, क्योंकि आप ही के अलायंस पार्टनर जिन्होंने पूरे कुनबे को इकट्ठा किया, उन्होंने एक बड़ा दाव खेल दिया। अब कांग्रेस उस पर क्या सोचती है मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संजय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। संजय सिंह जो है बीजेपी के उन विद्वान चेहरों में से एक है जो इस मुद्दे को लेकर मुखरता से बोलते हैं, हर बार मैंने कई बार सुना। संजय जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप फर्स्ट क्लास है। संजय जी, ये मिश्रा जी एक क्योंकि अलग थ्योरी देते हैं हर बार, इस बार इन्होंने थ्योरी दी है, कहा कि आप लोग रेवड़ी बांटते हो, नीतीश जी ने लड्डू बांट दिया। देखिए, मैं भी बिहार से ही हूँ, बेगूसराय से हूँ। राजीव रंजन जी जानते होंगे बेगूसराय जिला को जी। भूखमरी, गरीबी, लाचारी, डकैती, चोरी। नीतीश जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ कई वर्षों तक कार्यरत रहे। सच पूछो तो जदयू को कुम्हार की तरह बर्तन बनाने का काम भाजपा नहीं किया। अच्छा, जो आज ये मोदी जी को कह रहे हैं ना कि बड़ा लाभ साहब है, ये है वो है। अभी राजीव जी कुछ बोल रहे थे उल्टा सीधा, तो पहले राजीव जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करवा रहे हैं जी। कनेक्ट करा दीजिए, वो शायद सुन नहीं पा रहे होंगे। हाँ, नहीं तो अभी तक तो आज नीतीश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सच्चाई पूछो तो नीतीश जी ऐसे ही गुगली फेंकते रहेंगे। आज जहां राजद में गए हैं वहां भी ये तनावग्रस्त हैं। जिसे चोर कहा, जिसे हत्यारा बताया लालू प्रसाद यादव की टीम को, जिसके खिलाफ केस करवा के सबको जेल भेजा, आज उनके पास इनको चिपकना पड़ा। सत्ता के लोलुप्त नीतीश कुमार अपनी हर हथकंडों को अपनाएगा जो 2024 में उनके लिए कारगर हो। लेकिन यह हथकंडा है नीतीश कुमार का, बिहार की जनता ने तय कर रखा है कि ये चाहे जितना भी लड्डू फेंक दे, चाहे जितना भी गुगली फेंक दे, चाहे जितना भी जातिगत व्यवस्था को ले आए, जो करना है कर ले अपने जिंदगी के राजनीति के अंतिम चरण में। अब बिहार की जनता वापस आने वाली नहीं है। तो आरक्षण
अरे जिस राजद को इन्होंने धक्का दिया था, ये तो जिस 24 राजद को में भला आपको बुरा दिख कहा था, आज उसी राजद के गोद में बैठ के शासन कर रहे हैं। ये क्या बोलेंगे राजीव रंजन जी? अरे हम जी, तो अजित पवार को हम भी छोड़ उसी रहा था, बिहार से हैं। उसको घर में जाकर के सरकार चला रहे हैं। 20 लाख बिहारी निकल क्या के बात बाहर कर रहे हैं? रहता है। राजीव अरे जी जी, एक अजित पवार को मिनट, एक छोड़ मिनट। रहा, उसको गोदी में बैठा के सरकार चला रहे हैं। आप क्या बोलिएगा? राजीव रंजन जी, आपने जो अपने वाक्य बोले, अरे कोई कर्म के हैं नीतीश कुमार, वही जो अरे परशुराम नरेंद्र मोदी को कर्म क्या आया है? वही जो परशुराम कार्यकर्ता था यादव जी, आज उसी यादव जी के गोद में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट। आप आपसी लड़ाई बाद में लड़िएगा, एक मिनट, अभी मुद्दे पे रहिए ना। देखिए, उनको बोलिए अच्छे शब्द का प्रयोग करने के लिए। राजीव जी मैं बोल तो देता हूँ, आप कौन से 6 शब्द का एक प्रयोग कर लिए मिनट, भाई? लेकिन आप इसी बात में देखो ना, पहले आप भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद औरत छोड़ दिया है ना जी, राजीव अपने पत्नी को छोड़े हुए ना है, कोई कुकर्मी आदमी नरेंद्र मोदी है। ये पत्नी पर आगे अरे नरेंद्र मोदी से कुकर्मी कोई आदमी है? राजीव जी एक मिनट राजीव जी, औरत को छोड़ दिया, राजीव जी, एक मिनट। झूठ बोल दिया। राजीव जी, उनके साथ 15 साल अब सत्ता भोगे हैं। एक मिनट संजय जी प्लीज, 15 साल सत्ता संजय जी, भोगे। राजीव जी एक मिनट, ऐसा है ना, एक मिनट, एक काम करिए, एक मिनट राजीव जी, एक काम करिए, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल चंद मिनटों का है, अभी बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, मैं यहां दिखा नहीं सकता। सदन में जो बोले हैं नीतीश कुमार हैं महिलाओं को लेकर, वहां महिला क्योंकि विधायक भी बैठी हुई थी, वो दिखा नहीं सकता, बहुत वायरल हो रहा है, पूरा ज्ञान दे रखा है उन्होंने क्या क्या होता है। ठीक, उसको सुनिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास राजीव जी। एक मिनट कम से कम संजय जी को सुन तो लीजिए आप, और उनको कह रहे हैं आपने पहले शुरुआत आपने की। नीतीश कुमार को कर्म के आदमी नहीं बोल दिया, अपना पत्नी छोड़ के बैठा हुआ नरेंद्र मोदी को। जो ज्ञान उन्होंने दिया एक बार सुन लो, बोल नहीं पाओगे। मैं चाहूंगा जो उन्होंने सदन में बोला वो यहां पर बोल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। अब राजीव जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट, संजय जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ एक मिनट। राजीव जी अपने बात बोल दी आपने, सुन तो लीजिए उनको, इतना क्रोधित हो जाते हैं आप। संजय जी देखिए, नीतीश कुमार ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया ना 23 में, अब आप लोग फंस गए। नहीं, आप फंस गए शब्द मत बोलिए। नीतीश कुमार जी के जो भी उनके पास तीर है तर्कस में, उसको इस्तेमाल करने की अब उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आपके पास क्या चारा है आरक्षण को लेकर, पक्ष में या विपक्ष में? देखिए, जो व्यवस्था चलती आ रही है हम उसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखेंगे। मतलब आप आरक्षण, बात ही नहीं है, मतलब आप आरक्षण के पक्ष में नहीं है? जो आपके नहीं, कहां बोला नहीं है, जो संविधान की व्यवस्था है हम उसी संविधान के व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर संविधान को आरक्षण को लेकर है, हम उसी को फॉलो करते रहेंगे। नहीं तो ये 65% ओबीसी आरक्षण का जिक्र हो रहा है, आप उसके पक्ष में है कि नहीं? किसके 65% आरक्षण ओबीसी? देखिए, इसके बहुत सारे नियम कानून है। आप बैठ के घर में कुछ भी बोलिए, ये लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, इसको कोर्ट के दायरे से भी गुजरना पड़ेगा। हम कहते हैं कि 65 क्यों, 80% आरक्षण क्यों नहीं? जब मान लीजिए आरक्षण ही देना है तो हम कहीं तक कुछ भी बोल लेना, लेकिन हमें कानून ने कहां तक बांध रखा है। नहीं तो आप किस पक्ष में हैं? नीतीश कुमार जो 65% की बात ज्ञान होना चाहिए। नीतीश जी तो कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं तो आप बोल दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। देखिए, हमारा जो आरक्षण व्यवस्था है हम उसी आरक्षण व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, हम उसी दायरे में काम कर रहे हैं। अगर कानून ऐसा कोई बनता है कि 65% हो, 70% हो, 80% हो, हम उसी में चलेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, जैसे मोहन भागवत जी ने बोला था आरक्षण को लेकर, मोहन भागवत जी ने बोला था, वर्तमान में किसी ने बोला नहीं है। अच्छा, तब बोला था उन्होंने, आप उस पर बीजेपी स्टैंड नहीं कर रही? मेरी एकदम स्टैंड नहीं करी, हम कानून के साथ है, हम संविधान के साथ है। तो आप मतलब 65% वाले फॉर्मूले के साथ हैं कि नहीं? नहीं, हम कहते हैं अब संविधान बना लीजिए ना, 70%। नहीं, वो तो आप ही को करना है सर, हो जाएगा, केंद्र के पाले में है ना। इसीलिए तो आरक्षण है, एक नियमानुसार होता है। बाबा अम्बेडकर ने एक संविधान बना के दिया और उस संविधान के तहत एक मैच्योर नेता को, एक ऐसा नेता, उसको उसी हिसाब से बोलना चाहिए। कुछ भी बोल देना कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप सर, से आप कह रहे हो कि नीतीश कुमार कुछ भी है। बोल रहे हैं, तो फिर मोहन भागवत जी ने जो बोला वो क्या था? मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को कहां स्वीकार किया बिहार की जनता ने?
भाई कोई कुछ भी बोल लीजिए आप, अगर स्वीकार योग्य है तो जनता स्वीकार करेगी ना। तो यानी आपने बोला कि मोहन भागवत जी ने गलत बोला था? मैंने ऐसा बोला नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं। हाँ। उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करके बोला, लेकिन हम संविधान से बंधे हुए हैं, हमारी पार्टी संविधान से बंधी हुई है, जो संविधान के तहत होगा हम उसी दायरे में कहेंगे। ठीक। राज शर्मा जी, अब मैं राज शर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, राज जी बहुत इंतजार कर रहे थे। राज जी एक बात बताइए, जो बात मिश्रा जी कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार ने जो दाव खेला है, उन्होंने दाव से साबित कर दिया कि कांग्रेस भी अब उनके पीछे है। जो सेट कर रहे हैं वो नीतीश कुमार सेट कर रहे हैं, बिहार से सेट हो रहा है सब कुछ, मानते हैं? नहीं तिलक भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले कहूंगा, बस थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिएगा। मैं सबसे पहले कहूंगा, देश की विडंबना है कि फिजिकली हैंडीकैप नेताओं की सरकार चल रही है केंद्र में। मैं ये संजय भाई से पूछना चाहता हूं कि अभी आप ही कह रहे थे और मिश्रा जी ने भी एक बात कही थी, संजय भाई मैं नहीं बोला, अगर आप मुझे डिस्टर्ब करोगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर आप मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं ये कह रहा भी, मिश्रा जी ने भी एक बात बोली थी कि करें आप और पैसा दे केंद्र। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र और राज्य में ये ऐसा फर्क क्यों हो रहा है भाई? मेरा ये मानना है कि सरकार किसी भी पार्टी के हो प्रदेश में, अगर केंद्र में बीजेपी की है और वहां आरजेडी की है या जेडीयू की है या कांग्रेस की है, उस प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री कोई चीज लागू करना चाहता है तो उसको प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार को भी उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्या है। आप संविधान से ऊपर है क्या? फिर मैं कह रहा हूं, मैं संविधान से ऊपर की बात ही नहीं करता हूं। तो फिर मुख्यमंत्री संविधान से ऊपर होता है क्या? एक और मेरी बात सुनिएगा। नहीं, आप वो बात क्या गलत बोली संजय जी ने आरक्षण को लेकर? जो कानून का दायरा है उसी हिसाब से होगा। नहीं, उन्होंने एक बात गलत बोली है। क्या? उन्होंने एक बात गलत बोली है, और मिश्रा जी ने भी, कि करे राज्य सरकार और पैसा दे केंद्र सरकार। देखिए, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। अच्छा, तो मिश्रा जी ने, आप कह रहे हो मिश्रा जी ने गलत बोला? मिश्रा जी ने गलत बोला। और मैं ये एक बात कहता हूं, एक बार तिलक भाई मेरी बात सुनिएगा। हाँ। आप रिजर्वेशन, आप पहले अभी एक मिश्रा जी ने अच्छी बात भी कही। हाँ। कि पहले रिजर्वेशन माना जाता था कि SC ST इन्हीं को रिजर्वेशन मिल रहा है, गरीब वही है। लेकिन गरीब ब्राह्मण भी है, गरीब ठाकुर भी है, गरीब कायस्थ भी है, गरीब बनिया भी है। हाँ। अगर मेरा ये मानना है कि अगर आज आप 80 करोड़ को, मेरी बात को सुन लीजिएगा, आज आप अगर 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दे रहे हो तो अगले साल वो 70 करोड़ होना चाहिए, उससे अगले साल वो 60 करोड़ रह जाना चाहिए, उससे अगले साल वो 50 करोड़ रहना चाहिए। ये एक मिनट, आप पहले संजय जी बात रखेंगे, फिर मैं प्रतिभा जी आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, इस हिसाब से जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं 80 से 70, 70 से 60, 60, सर आपने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? इस हिसाब से तो गरीबी खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं राजी, मतलब गजब थ्योरी देते हो आप भी ना। एक और बात है, हाँ? हमारे टाइम में हमारी केंद्र की सरकार जब तक केंद्र में रही 2014 से पहले, आप ये बता दीजिए, सरकारी एम्प्लॉय हो या बैंक हो या हॉस्पिटल्स हो या शिक्षक हो, कोई भी दुखी नहीं रहता था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी के फिजिकल मतलब पता नहीं कौन सा सर्वे है कि आपने कहा कोई दुखी नहीं था, तो पता नहीं किस जनता ने वोट दिया आपको कि आप जो है 44 पर आ गए। मैं बता रहा हूं, वो जनता वही है भाई। अगर दुखी नहीं थी तो खुशी में वोट दे दिया आपके खिलाफ। चलो भाई मेरी बात सुनिएगा। हाँ। अगर गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूं तो किसी स्पीड ब्रेकर में गाड़ी मुझसे उछलेगी, हो सकता है कुछ गलतियां या कुछ ऐसी बातें हो गई होंगी जो सरकार को लगा। सर गलतियां होती है, एक बार बार गलती दोहराए उसे, है ना? 14 में भी दोहराई, 17 में भी दोहराई, 19 में भी दोहराई, 22 में भी दोहराई, तो आपको गलती है तो गलती मुबारक। 2 बार सरकार बनी है। हाँ सर ठीक है ना, एक मिनट रुकिए ना। संजय जी पे आपने सवाल उठाया, पहले संजय जी का जवाब लीजिए, फिर प्रतिभा जा रहा हूं आपके पास। संजय जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से बनाई है दूसरी बार। सर आप जनता को गाली मत दो, राजी जनता को गाली मत दो कि धोखा दे दिया। जनता को नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है। नहीं, जनता को गाली नहीं दे रहा हूं। तो फिर चुना किसने? आप जनता नहीं हो, मैं जनता नहीं, तो मैं जनता नहीं हूं, लेकिन जनता का हिस्सा नहीं है। जनता का हिस्सा चुना किसने? नहीं तिलक भाई, जनता को हम इमोशनल लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये लूटा पार्टी है। सर मुद्दे पे रहिए ना, आप नारे लगा रहे हो। धर्म के नाम पे धोखा दे दिया। अच्छा ठीक है, संजय जी का जवाब लीजिए, फिर प्रतिभा जी के पास आ रहा हूं। आप नारे लगा रहे हो राज जी आज। एक मिनट, संजय जी जवाब दीजिए। नारा नहीं, इनको तो यही भाषा समझ आती है। एक मिनट भाई साहब 70 साल तक इन्होंने कहा था, ये कहते रहे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, बोलते रहे।
और सरकारें चलती रही। हम 70 करोड़ को दे अनाज दे, 80 करोड़ को अनाज दे, भारत के क्या पूरे विश्व में हर सरकार की एक बातें जरूर होती है कि उसके राजपाट में कोई भी भूखा न सोए, और उसी चीज को ध्यान में उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भाजपा की जहां भी सरकार थी, भाजपा की केंद्र की सरकार ने हर एक व्यक्ति को भोजन दिया कि कम से कम खाना हर किसी को मिले, भूखे पेट सोने की व्यवस्था किसी के साथ ना हो। सरकार की एकमात्र उद्देश्य ये थी। अब रही बात उसके बाद, ये बता दे एक मिनट ये बता दे कि अभी जीडीपी कितना है, ये बता दे कि अभी सड़क निर्माण कितने हुए हैं, ये बता दे कि बिजली की स्थिति क्या है, ये बता दे कि घर में लज्जा और बचाओ के लिए शौचालय कितने बनाए गए हैं, ये बता दे कि 24 करोड़ एक छोटी 31 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला कि नहीं मिला, उसको रोजगार करने के लिए व्यवस्था दी गई कि नहीं दी गई। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि कोई भी कर सकता था। ये 370 हटा सकते थे, ये प्रभु श्री राम का मंदिर बना सकते थे, ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आज एक काम भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने किया। आपका बस नहीं चलता। जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उस हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम का तो अपना घर कैद था, मंदिर पूरा बन गया, उसे वापस ये कहा करते थे कि बीजेपी कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे मगर डेट नहीं बताइए। अब तो ये डेट भी सुन ले कि कब प्रभु श्री राम आ रहे हैं, कब उनकी मंदिर शुरू हो रही है, वो भी सुन ले। ये कहते थे कि हमारे अर्थी के ऊपर संजय जी आज विषय ये नहीं है ना, राम मंदिर पे कहा बोलते हो, राम मंदिर आपने बनाया, आपकी बातें कर रहे हैं। एक मिनट राजीव प्लीज, राजीव प्रतिभा जी, एक मिनट प्रतिभा जी, देखिए चावला जी, हम इतना ही समझते हैं संविधान जितना कहेगा हम उतना आरक्षण देंगे। सर एक मिनट, संविधान कह दे कि 70% हम 70% देंगे, 80% हम 80% देंगे। हमारा उद्देश्य विकास से कोई समझौता ना हो, सिर्फ मात्र ठीक। एक मिनट संजय जी, जरा मैं प्रतिभा जी को ले आऊं। प्रतिभा जी, ये जो विषय है, इस विषय में अब एक और बात आ जाती है कि भाई जो जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, अब तो ये क्लियर है ना कि भाई नीतीश कुमार ही अगुवाई करेंगे इस फॉर्मूले के आधार पर, कि नहीं? इंडिया गठबंधन वाला मसला जो है उसमें भी तो संदेश गया ना एक। प्लीज प्रतिभा जी का ऑडियो। केंद्र में की जो सरकार है उसके खिलाफ इन्होंने एक मजबूत गठबंधन बनाया और इनकी पहल पर इंडिया गठबंधन बना। ठीक, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि इसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मतलब कैप्टन वही होंगे इसके? देखिए, ये तो बड़े नेता सभी दलों के आपस में बैठकर तय कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती कैप्टन कौन होगा, नहीं, ये जो फॉर्मूला जो पिछड़ों वाला उठाया है नीतीश कुमार ने, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा के हर मंच पर जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे थे, आप लोगों के छीन रहे थे मुद्दा, ऐसा लग रहा था। तिलक जी देखिए, बातें करना और काम करना दोनों में फर्क होता है। मैं तो कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वो ऐतिहासिक काम करके दिखाया बिहार में, अगर और किसी राज्य के मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो करके दिखाया। मैं कहती हूँ केंद्र में जो बैठी सरकार है बार बार मांग रही है कई राज्यों से, कई मुख्यमंत्रियों की कि भाई आप देश के अंदर एक जातिगत जनगणना करवा दीजिए, आर्थिक गणना करवा दीजिए कि भाई कौन से जाति की कितनी जनसंख्या है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जिसके आधार पर उनके लिए कोई नीति बनाई जाए, नीतिगत फैसला लिया जाए ताकि सबों का उत्थान किया जाए। क्या केंद्र की सरकार ने हिम्मत दिखाई? नहीं दिखाई। नहीं तो आरक्षण से छेड़छाड़ कर सकते हैं आप। तिलक जी, हम आज तक हमारी सरकार ने किसी भी कानून से आगे जाकर के कुछ करने का काम नहीं किया, लेकिन हाँ, अगर जनसंख्या, अगर आबादी किसी की बढ़ती है, संविधान में संशोधन का भी प्रावधान है, और अगर किसी की जनसंख्या बढ़ जाती है तो आरक्षण देना आपकी मैंडेटरी बन जाती है। केंद्र सरकार को मजबूरन आरक्षण का फॉर्मूला मानना पड़ेगा। अगर संख्या पिछड़े की, अति पिछड़े की, अनुसूचित जाति जनजाति की बढ़ जाती है, आरक्षण का दायरा उनका बढ़ाना पड़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, मैं संजय जी, क्योंकि संजय जी से बहुत कम वक्त लिया था, मैंने बहुत देर तक, क्योंकि मित्र भी है हमारे, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ संजय जी से, फिर एक और मेहमान हम साथ जुड़ेंगे। संजय जी, मेरा ऑडियो आ रहा है ना सर आपको? एकदम आ रहा है। प्लीज संजय जी का फ्रेम सही करिए प्लीज।
संजय जी, जो बात प्रतिभा जी कह रही हैं कि भैया गैंग तो अब कुल मिला के केंद्र के पाले में है, समझ रहे हैं ना कि नहीं? जब इनको वाहवाही हमारी, वो कह रहे हैं ओ बाकी जो काम करना है वो आप करो। देखिए, जब इनको मालूम है कि गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में है, हाँ। तो खामो खा का नोटंकी करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये चाहती नहीं कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, नहीं मिले, नहीं, मुसलमानों की बात कहां से आ गई? आरक्षण नहीं मिले, ये चाहते सरदारों को आरक्षण नहीं मिले। सिर्फ संजय जी का एक मिनट प्रतिभा जी, आपने सवाल उठाया, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं संजय जी के पास। एक मिनट प्लीज संजय जी, ये मुसलमानों वाली बात कहां से आ गई? नहीं, मुसलमानों वाली बात नहीं, ये कह रही है जिस जाति की जितनी आबादी उसकी उस हिसाब से। भाई आप जो है, आप मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं? किसको? मुसलमानों को। हमारा संविधान जो कहेगा हम वो करेंगे। उसमें जो आरक्षित वर्ग है उसको आरक्षण देंगे, जो आरक्षित वर्ग नहीं है हाँ। उसके लिए ये लोग कोशिश करें संसद के अंदर कानून बनाने का। संविधान में लिखा हुआ है कि विपक्ष के नेता 98% से ईडी का छापा पड़ेगा। राजीव जी कहाँ ईडी पे आ गया? चोरी कीजिएगा तो छापा नहीं पड़ेगा, बार बार चोरी कीजिएगा तो छापा नहीं पड़ेगा। संविधान संजय जी ना सबका ऑडियो नहीं चलेगा, सिर्फ संजय जी का। आरक्षण के मसले पर संजय जी देखिए, 65% का जिक्र जो कर रहे हैं ओबीसी का आरक्षण का, बगैर गिनती के ये आरक्षण कैसे हो सकता है? नहीं ना कि हो सकता है? एक स्पष्ट बात है, हाँ। जो आरक्षण की नीति तय की गई है, हाँ। अगर उस नीति में नीतिगत बदलाव आता है तो ये बोलते हैं तो उसको जिम्मेदार वक्तव्य कहा जाएगा। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो एक गैर जिम्मेदार वक्तव्य है और उस वक्तव्य का सर आपका क्या स्टैंड है? मैंने ये पूछा कि आरक्षण, आप आरक्षण ईमानदारी से बोलेगा, आरक्षण के पक्ष में या विरोध में? हम आरक्षण के पक्ष में, जो आरक्षण है हम उसको चला रहे। तो फिर वो 65% और अगर हम विरोध में होते तो हमारे कर्तव्यों से दिख रहा होता। की बात कर रहे हैं आप, पक्ष में या विरोध में? कुछ भी बात कर लेना, कांग्रेस और 70 बोल दे, नहीं करेंगे तो आप पार्टी 80 बोल दे, जो नीतिगत होगा, हाँ। जो नियमानुसार होगा उसी दायरे में तो कोई कुछ बोलेगा। ठीक है संजय जी, आपने कहा, लेकिन जातिगत जनगणना के बिना तो नहीं हो सकता ना। मैं कहता हूं कि आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं, हाँ। ऐसा कौन सा जातिगत जनगणना हो गया जो 1-2 महीने में खत्म हो गया पूरे बिहार में? ये क्यों फर्जी आंकड़ा के साथ बिहार को गुमराह कर रहे हैं? अच्छा, ओके अब इसका जवाब राजीव जी देंगे। संजय जी आपने वक्त दिया, क्योंकि आप बिहार से थे, मैं चाह रहा था कि आप कार्यक्रम में अपनी बात को रखें, आपने वक्त दिया, सम्मान रखा इंडिया वॉइस का। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। अब अनीता अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा है। और राजीव जी, जो बात संजय जी ने कही वहीं से शुरू कर रहा हूं, फिर AK मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे 2 महीने में कौन सा ऐसा सर्वे कर लिया, मुझे भी बता दो आंकड़ा। बिहार, हमारे संजय जी बिहार से जरूर है लेकिन बिहार का ज्ञान नहीं है। अच्छा। हम जब बीजेपी के साथ थे तभी तो ये यदि बिल हम लोग पेश किए थे। हाँ। और 2 साल से 1.5 साल से चल रहा था। हाँ। तो पहला तो 1 महीना वाला करेक्ट कर लें। जब हम NDA के साथ थे सरकार में बिहार में, तभी जातीय जनगणना का बिल लाए थे जिस पर सभी दलों ने सहमति जताई थी। नहीं ये तो मिश्रा जी जो बात संजय जी कह रहे थे कि भैया कैसे कर लिया वो तमाम बातें, ये कह रहे कि हमने तो कहा था, ये 1.5 साल से चल रहा था, ये 1 दिन से नहीं चल रहा था। क्या ये बताएं, क्या इनकी गणना 1 साल से नहीं, 1.5 साल से चल रहा था। नंबर 1, नंबर 2, आप सर एक तिलक जी करेक्ट कर लीजिए कि 50% के दायरा को 60% नरेंद्र मोदी ने कर दिया। कोर्ट का सम्मान कहा नरेंद्र मोदी ने कर दिया और ये साबित कर दिया कि कोर्ट का जो लिमिट था उसका कोई मायने नहीं है। तो फिर जब नरेंद्र मोदी 50 से 60 कर दिए तो नीतीश कुमार ने पहले मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी पर आरोप लगाया था राज शर्मा जी ने, उसका जवाब मिश्रा जी आप देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं अनीता जी को पूरा वक्त दूंगा। मिश्रा जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये बात क्यों बोली कि केंद्र पैसा देगा, करे राज्य, नहीं यही बात थी ना राजी? मैं आपको बताता हूं, संविधान में राज्यों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि SGDP भी होता है, स्टेट GDP, अपने उद्योग धंधे लगाएं, उनके अपने व्यापार होते हैं, अपने विभाग होते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन, यानी संविधान में कि देश के साथ साथ
जो स्टेट है वो एक अलग से अंग है, सारी चीजें कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन इसी चीज पे है कि नीतीश कुमार ने जनगणना करा करके शिगुफा छोड़ दिया या आर्थिक आधार पे सर्वे करा करके। अब सवाल ये है कि केंद्र जो करेगा वो भारत सरकार की नौकरियों में लागू होगा। आप एज ए पायलट की तरह अपने स्टेट में लागू करिए ना इसको। 2 लाख रुपए देंगे हम भूमिहार को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, जो गरीब है देंगे। बात राजा कह रहे हैं। एक बार लागू करिए आप, और लेकिन लागू करने की बात आएगी तो बोल रहे हैं कि जी केंद्र लागू करे। जब केंद्र लागू करेगी तो आपने जनगणना क्यों करवाया बिहार का या पूरे भारत का करवा लेंगे? बिहार में लागू है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अपने यहाँ लागू करिए, अपने खर्चे पे, अपने दम पे करिए। अभी देखिए आरजेडी आपसे समर्थन वापस लेगी, दूसरे दिन आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। शुरुआत तो करिए मैम, आप अपने बिहार में करिए। बिहार के देखने लगते हैं। बिहार पूरे देश का सबसे पहला राज्य है। बहुत अच्छा बोलती है अनीता मैडम। एक मिनट सुन लीजिए। अनीता मैडम कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बताइए। मैं माफी चाहूंगा आप कार्यक्रम में, क्योंकि वो संजय जी बिहार से ही थे तो इसलिए आपके ही साथी है। अनीता मैडम किस तरह से देखती है आप नीतीश कुमार के इस गूगली को, बाउंसर को? बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। देखिए नीतीश कुमार कोई मुश्किल नहीं है, वो खुद अपने आप को बचाने में लगे हैं किसी तरीके से भी, और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि मैं किसी न कैसे बच जाऊं, वो इसलिए कभी जाति का आधार लेते हैं, कभी आरक्षण का लेते हैं, कभी किसी का, लेकिन वो जनता के लिए नहीं लगे। इसलिए जनता अच्छे से जानती है क्या करना है क्या नहीं करना। वो केवल अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं बस। लेकिन मिश्रा जी कह रहे थे कार्यक्रम शुरू होते, कह रहे आप लोग रेवड़ी बांटते, उन्होंने लड्डू बांट दिया सीधा। अब इस लड्डू का तोड़ कैसे निकालोगे? ऐसा है, कोई लड्डू नहीं है, जनता बहुत समझदार है, समझती है। ये लड्डू नहीं है, ये अपने आप को बचा रहे हैं। केवल वो इनका काम क्या है? आपस में लड़वा दो, झगड़ा करा दो, अपने आप को निकाल लो, यही तो करते चले आ रहे हैं। इनकी जनता से कोई मतलब है कि अपने को कैसे बचाना है, कैसे हमको दोबारा क्या करना है। इसलिए कभी अगड़े ले आएंगे, कभी पिछड़े ले आएंगे, कभी आरक्षण ले आएंगे, कभी जाति जनगणना ले आएंगे, कभी ये सब चीजें जो है, ये सब बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, मतलब बिहार की जनता जानती है, लेकिन गेंद तो केंद्र के पाले में डाल दी ना। आरक्षण को लेकर फैसला तो आप लोगों ने ही देना है, और सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग अलग है। देखिए आरक्षण तो, देखिए ऐसा तो है नहीं कि आरक्षण हो नहीं रहा या आरक्षण चल नहीं रहा। आरक्षण तो मिल ही रहा है सबको। ऐसा तो है नहीं कि किसी को आरक्षण नहीं मिल रहा, पिछड़ों को भी मिल रहा है, जिसको मिल रहा है सबको मिल रहा है। आरक्षण तो चल ही रहा है, कोई आरक्षण में गड़बड़ तो चल नहीं रही है। लेकिन तो आरक्षण से छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं है आप। क्या? आरक्षण से छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं है आप? देखिए छेड़छाड़ की बात ही नहीं, ये हमारी जनता जो है, आरक्षण अभी तो समय से चल रहा है। अब जब जाति जनगणना होगी देखा जाएगा, उसमें देखा, लेकिन अभी से इलेक्शन आ रहा है 24 का, उससे पहले ये अपने को बचाने के लिए हम क्या करें, कैसे करें, जनता को कैसे गुमराह करें, इस पे लगे हुए। गुमराह कर रहे प्रतिभा जी का ऑडियो फिर आ रहा हूँ राज जी आपके पास, जो मिश्रा जी ने जवाब दिया। जनता को गुमराह करने का काम करो, जनता अच्छे से प्रतिभा जी का ऑडियो रहेगा। प्रतिभा जी बहुत समझदार है जनता। प्रतिभा जी गुमराह कर रहे हैं, अनीता जी कह रही हैं, कह रहे गुमराह करना बंद करिए। तिलक जी इन्हें कुछ करना तो है नहीं, बस बात ही बनाएंगे। मैं कहती हूँ अगर हिम्मत है तो केंद्र जातिगत गणना करवाए, जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाए और उसी हिसाब से आरक्षण लागू करे, आर्थिक सर्वे कराए, उसी तरह से नीतिगत फैसले ले लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए जो पिछड़े हैं। पिछड़े मतलब मेरा मतलब सिर्फ जात से नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी जो हैं उनके लिए कोई नीति बनाए केंद्र सरकार, तब मैं मानूंगी कि केंद्र सरकार में है दम और वो कुछ करना चाहती है। आप नीतीश कुमार जी का बात करती है अनीता जी, नीतीश कुमार जी ने तो पूरे देश में एक मिसाल कायम किया है। पहले बिहार कोई फैसला लेता है, पहले बिहार कोई नीति। अरे मिश्रा जी ये बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई। ये कांग्रेस के सामने वो वाली कहानी तो ना माया मिली ना राम, ना इधर के रहे ना उधर के। नहीं, केवल यही नहीं है माया मिली न राम। देखिए मैं तो एक बड़ा प्रत्यक्ष देखता हूँ। नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की बात करें, नीतीश कुमार यहाँ कुछ और खेल जाति वाला। नहीं मैं और राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जो कहते थे ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज कह रहे जाति बताओ। नहीं, कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती के साथ अलायंस बनाया था। कांग्रेस की ये आदत है कि देश के साथ भी वो छल करते हैं, अपने साथियों से भी। कांग्रेस ने ये सोचा था कि क्षेत्रीय दलों के कंधे पे हम अपना पैर रख करके राहुल गांधी को, उनको हम कद्दावर बना देंगे। क्षेत्रीय दल सारे समझ गए
इसीलिए अखिलेश भैया अलग हो गए, नीतीश कुमार जी अलग हो गए, आरजेडी अलग हो गए, कोई साथ नहीं दे रहा है, ममता दीदी भी अलग, शरद पवार जी भी अलग हो गए। तो ये इनका जो प्रपंच था वो दलों ने समझ लिया, छोटे दलों ने, राज्य तो ये नीतीश कुमार के खेल में फंस गई क्या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस केवल देखिए इसमें ऐसा उलझा है, हाँ। सारे लोग एक हैं, अब इन्होंने इतने पाप कर दिए हैं, एक फंसेगा तो सब फंसेंगे। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार बच के निकल गए और वो पीएम बन जाएंगे। कांग्रेस फंसेगी, कमजोर होगी तो वो भी कमजोर होंगे। अखिलेश यादव, ये मैंने बहुत पहले ही बोला था कि आप अलायंस कैसे भी बना लो, किसी न किसी कॉर्नर से सबको नुकसान होगा, और वो नुकसान सबको दिख रहा है, चाहे ये सारे एक हो जाए चाहे अलग अलग हो जाए, सबको नुकसान हर हाल में होना ही होना है। राजीव जवाब दीजिए। मुझे तो लग रहा है मिश्रा जी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। किससे? ये पूर्वाग्रह से। अच्छा, पूर्वाग्रह से। अच्छा, और ये इनका जो डिसऑर्डर है, हाँ। वो कांग्रेस, अगर इनको दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये अभी अपने मन को और दिमाग को खाली करके नहीं आए, और अगर खाली करके आते तो ऐसे बयान नहीं देते। इनको किसने कहा? सर, संसद आपसे खाली हो गई, सारे राज्य आपसे खाली हो गए, ये खाली वाला कॉन्सेप्ट बताइए। खाली डब्बा खाली बोतल बन गए हैं कांग्रेस वाले। मिश्रा जी, मुझे खाली शब्द हटा दीजिए आप, खाली शब्द को भूल जाइए। काम है तो खाली डब्बा खाली बोतल बन के घूमते रहेंगे राहुल गांधी। कुछ गंभीर बातें किया करें। खाली डब्बा खाली बोतल बन गए राहुल गांधी। कहानी है वो जो गाना है, खाली डब्बा खाली बोतल ले लो, मुझे जवाब देंगे, कोई लेने को भी तैयार नहीं है। खाली तो कर दिया आपने अपने नेता को। अरे मिश्रा जी, ख्याली कर दिया, खाली भी कर दिया, ख्याली भी कर दिया। आपकी पार्टी ख्याली हो गई, खाली हो गई, ख्याली हो गई, बवाली हो गई। अब और कितना दुर्गत देना चाहते हो? अरे बस ढंग की बातें करें ताकि आप रिवाइव करें। कहाँ पे हो? मुझे बताओ, जवाब दो। पहले खाली हुए, फिर ख्याली हुए, अब बवाली बन के बैठे हो। अरे बताओ ना, आप ये जैसे आप लोग बीमारी ग्रस्त लोग हैं, इधर सुन लीजिए, बीमारी ग्रस्त लोगों, अरे तर्क की बात करिए सर, आपकी जुबान और तर्क की बात करिए। इससे चुनाव नहीं जीतेंगे, इससे कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा। हमने हराया नहीं, हराया। कुछ वजन वाली बात करिए, अपनी पॉलिसी बताइए, अपनी नीति बताइए। पूरी आपको बताएंगे। आप हु आर यू आप कौन हो? जनता है सर। अच्छा, जनता को बता दीजिए, जनता को। आप बीजेपी के दलाल हो। नहीं, जनता को बता दीजिए। अरे जनता को बता दीजिए, जनता को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जनता ऐसे नहीं बोलती है। आपका अलायंस स्टेट में रहेगा कि सेंट्रल इलेक्शन में रहेगा? अपने साथियों को बता दीजिए, आपके अलायंस के साथी बैठे हैं, इनको बता दीजिए आपने स्टेट में अखिलेश यादव को क्यों नहीं दिया? राजीव देखिए, शब्दों का चयन, सीट क्यों नहीं दी बताइए। देखिए शब्दों का चयन सही से। राजीव, आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी। आप बीजेपी के वकील क्यों बन रहे ये हो? पार्टी को डुबोने के लिए बैठे हैं। अगर कांग्रेस, सर आप तर्कों से जवाब दीजिए ना, आप क्या बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? प्रवक्ता से हटाए नहीं तो ये कांग्रेस को डुबो के रख देंगे। कांग्रेस हेड ऑफिस में अगर कोई सुन रहा है तो इनको प्रवक्ता से हटाएं, नहीं तो ये कांग्रेस को डुबो के रख देंगे। टॉप टीम जितनी मेहनत करती है, ऐसे प्रवक्ता आके डुबो के चले जाते हैं। आपके कहने से हटाएंगे? आपके कहने आप बोलते रहे, चलिए आप सबसे नहीं हटाएंगे। एक मिनट, आप अनिता जी, कांग्रेस को हटा दो। आप हटाने के लिए बैठे हो कांग्रेस को, और आप जैसे लोग बैठोगे तो हटा के ही दम लोगे। आप कांग्रेस को हटा के दम लोगे। मुद्दे पे बात बोल नहीं रहे। आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है इस चीज पे, आप बोल नहीं रहे हो। एक मिनट, आपसे कोई सवाल लॉजिकल बात कर दे तो आपके पास जवाब नहीं है। मुद्दे पे बोला आपने, मुद्दे पे बोला मैंने शुरू से ही सारे मुद्दे पे बोला। किस मुद्दे? मैंने बोला इकोनॉमिक सर्वे आप कराते हो तो पैसा सेंटर से क्यों मांगते हो? चुनाव लड़ने आप जाओगे तो पैसा गवर्नमेंट से मांगोगे कि चुनाव का खर्चा दो, इलेक्शन कमीशन से आप मांगोगे कि चुनाव लड़ने का खर्चा हमें दीजिए। खुद अरेंज करना पड़ेगा ना स्टेट को। स्टेट अपनी योजनाएं लॉन्च करे। खाली करके आना था यहाँ पे, तब आप सही बात बोलते। आप भरे हुए हो और ग्रसित तो डिसऑर्डर है आपको, तभी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। सर हम खाली नहीं है, हम हर मामले में भरे हैं और भरे लोगों को पसंद करते हैं। मिश्रा जी, खाली डब्बा को कोई नहीं खरीदता मार्केट में। मेरी बात सुनिए, भरा हुआ इंसान इतना राजनीति में भी खाली डब्बे को कोई नहीं खरीदता। कुछ नहीं है। ये बोल करके आप अपना पीछा मत छुड़ाओ। सवाल आपसे बदस्तूर जारी रहेगा। सरकारें आपकी भी है, आपसे भी सवाल जारी रहेगा। आप सर्टिफिकेट दोगे? आप नीतीश कुमार को समर्थन देंगे? अच्छा आप मुझे बताइए, आपने समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं सीट दी जब अखिलेश यादव ने मांगा? आम आदमी पार्टी ने जब आपसे सीट मांगा तो आपने क्यों नहीं दिया?
तो अलायंस किस लिए बनाया है? केवल फायदा लेने के लिए। फायदा देंगे नहीं, आप अपने साथियों को फायदा देंगे नहीं, केवल फायदा लेंगे। आप कौन होते हो भाई? तो बौखला क्यों रहे हैं भाई? ठेकेदार हो आप बोल दिए। हाँ, तो अब यही तो है कि सवाल पूछना गुनाह है आपसे। आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। आप एक और बात, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इमरजेंसी लगा देंगे। की तरह बात करेंगे, मीडिया पे भी इमरजेंसी लगाएंगे कि आप कौन? अनीता अग्रवाल जी का एक मिनट, राज जी प्लीज, AK मिश्रा जी प्लीज। अनीता जी मुझे एक बात बताइए, ये जातिगत जनगणना वाला मसला अब एक मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे रणनीति के तहत जो है बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी हर मंच पे कह रहे हैं जातिगत जनगणना। अब ये आरक्षण वाला मसला, क्योंकि ये साफ था सर्वे के बाद बात आरक्षण पर आएगी, अब क्या करेगी बीजेपी? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर विश्वास की बात करती है। कांग्रेस हमेशा बांटो और राज करो, इनका काम ही यही है, बांटना और राज करना। इन्होंने शुरू से आज तक यही तो किया। जातिगत जनगणना होगी कि नहीं? नहीं, जातिगत जनगणना जब होगी, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, नहीं तो कब होगी? अभी ये चुनाव का समय आ गया है, इसलिए इन्होंने इसको मुद्दा बनाने जा रहे हैं। और लेकिन जनता को अपने उससे मतलब है कि विकास कार्य हो, उससे अच्छी योजनाएं आए, अच्छा काम हो। जनता को इस जाति के आधार से कोई लेना। सबसे बड़ी बात है, आप आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं? देखिए, आरक्षण का विरोध कब करते हैं बताइए? कभी विरोध किया था आरक्षण का पक्ष में? कभी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैंने कहा बांटो राज करो, इनका काम है, हमारा नहीं। हमारा सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास की बात है। हम लोग क्या, जब भागवत जी की आप बात कर रहे हैं, संघ में तो जाति बोलते ही नहीं है। अगर आपको बोलेंगे तो तिलक जी बोलेंगे, ये प्रतिभा जी को बोलेंगे, इनको शर्मा जी करके नहीं बोलेंगे, इनको यही बोलेंगे राज जी। सुनिए, वो जी लगाते हैं नाम के आगे, जाति कभी नहीं लगाते। जो आप संघ की बात कर रहे हैं, संघ वाले कभी जाति की बात नहीं करते, वो केवल नाम। तो आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हो कि नहीं? नहीं, जाति हमने क्या कहा, जनगणना के पक्ष में तो हम है ही है, इसमें कोई जनगणना करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है बांटो राज करो की राजनीति नहीं करेंगे जो करते चले आ रहे हैं। इनका काम ये बांटो राज को, जनता अच्छे समझती है, जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो जनता नहीं रही है कि जाओ भैया इसका जाके मोहर लगाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ अनीता जी, एक दिलचस्प बात रह गई। प्रतिभा जी, एक बात तो बताइए, जैसे मिश्रा जी इतना ज्यादा क्रोधित हो गए, राज शर्मा जी भाई, एक तरफ आप कहते हो कि आरक्षण, लेकिन आप ही की सरकार प्रमोशन में आरक्षण को निरस्त कर देती है, क्यों प्रतिभा जी? हाँ तिलक जी, प्रमोशन में आरक्षण को निरस्त कर देते हो और एक तरफ कह रहे हो कि नहीं आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। ये कहानी नहीं समझ में आ रही। और गैर डाल दी आपने केंद्र के पाले में कि भैया हमने तो कर दिया। देखो तिलक जी, जब बिहार की सरकार ने मांग की केंद्र की सरकार से कि पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, तो केंद्र की सरकार ने बहुत ही बेबाकी से कह दिया भाई आप करा लो अपने राज्य अपने खर्चे पर। तो बिहार की सरकार ने अपने खर्चे से अपने राज्य के अंदर जातिगत गणना करवाई। बिहार की सरकार ने हिम्मत दिखाई, बिहार की सरकार ने आज एक सर्वेक्षण भी करवाया। सरकार ये राजनीति करेंगे अपनी सरकार बनाने से मतलब है लोगों उनका हक नहीं देना चाहते हैं, लोगों को मुफ्त में अनाज नहीं देंगे, अरे रोजगार कर दीजिएगा। आप भी देश की जनता को, आप उन्हें रोजगार दो ना। देश की जनता समझदार है, सब समझती है, सब देख रही है। अनीता, आप वापस से सत्ता में आने वाले नहीं है, आप जा रहे हैं। और रही बात बिहार के विकास की बात करिए प्रतिभा जी, एक मिनट अनीता जी, एक मिनट फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। प्रतिभा जी, ये मिश्रा जी कह रहे थे जो आपने ये जो जनगणना थोड़ी ना करवाई है, आपने तो सिर्फ सर्वे करवाया ना। अच्छा, तो फिर गणना किसको कहते हैं? हाँ मिश्रा जी बता दें कि वो गणना किसको कहते हैं? नहीं, गणना का तो मतलब आप कुछ भी गिनिए। अब मैं बोल दूं, हो सकता है दिन में तारे आप गिन रही हैं, वो गणना तो वो भी हो गई है। आप एक बात बता दीजिए मिश्रा जी, आपके पार्टी के लोग बिहार में है ना, क्या उनकी गणना नहीं हुई? मेरी मैम बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो अप्रिशिएट किया। मैंने तो देखिए, अगर आर्थिक रूप से आपने डाटा कलेक्ट किया है, बड़ी अच्छी बात है, अपने खर्चे पे कर लिया, अपने कदमों पे बिहार खड़ा हो रहा है।
अपने खर्चे पे उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। 2 लाख रुपए महीने का या सालाना जो भी है देना शुरू करिए। केंद्र से अब आप कल बोलेंगे जी हमने तो करवा दिया, अमेरिका हमको पैसा दे, फलाने देश हमको पैसा दे। मांग रही है आपसे, वो अपना राज्यांश मांग रही है, इसका हक बनता है। अच्छा एक बात आपकी सारी योजनाओं पे हक बनता है, आप योजना लागू करोगे और हक बनेगा अमेरिका का कि वो पैसा दे, तो अमेरिका से पैसा, अमेरिका से पैसा, केंद्र का अपनी जिम्मेदारी है ना राज्यों को लेकर कि नहीं है? नहीं जिम्मेदारी वो बहुत डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार कोई करे, कंपल्सन नहीं है कि उस योजना के लिए केंद्र पैसा दे। नहीं राज्य की जिम्मेदारी ना, राज्य की जिम्मेदारी फिर किसके, केंद्र पे नहीं है क्या? नहीं वो देखिए वो एक मसौदा साझा होता है कि कुछ योजनाएं केंद्र सरकार चलाएंगी। मैं आपको बताता हूं, चावल वगैरह अन्न वितरण गया आपका बंगाल में, ममता दीदी ने चलाया ही नहीं, बोला हम नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र की जो स्टेट राजनीतिक विद्वेष के कारण नहीं चला रही है। ये मसला दूसरा हो जाएगा। नहीं तो हर योजना के लिए केंद्र जो है उत्तरदायी नहीं है कि इनको अनीता जी एक दिलचस्प सवाल आ गया, 1 मिनट चलते 1 मिनट प्रतिवादी सिर्फ अनीता जी का ऑडियो रहेगा। अनीता जी, देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ठीक? आपने गौर किया 5 राज्यों में से 1 राज्य वहां पर उन्होंने एक भी रैली नहीं की। चुनावी राज्यों में दर्जनों रैली करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने एक राज्य में चुनाव प्रचार तक नहीं किया, क्यों? देखिए जहाँ पे ऐसा नहीं है, अब देखिए ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे वहाँ पे अपने बड़े नेता सब जाते हैं, और जहाँ पे मोदी जी को जहाँ पे डिमांड वहाँ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है तो मिजोरम में कोई डिमांड नहीं थी आपके मुताबिक? नहीं डिमांड की, देखिए वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाजपा का प्रचार नहीं हो रहा है, भाजपा प्रचार नहीं कर रही। नहीं देश के प्रधानमंत्री, नहीं लाइव में कमेंट आया कि देश के प्रधानमंत्री मिजोरम क्यों नहीं गए? अरे मिजोरम जहाँ ऐसा तो है नहीं, कभी गए नहीं वो। ऐसा ठीक है अभी रैली मिल गई, ऐसा तो मिजोरम जा ही ऐसा तो नहीं। आपके सबसे बड़े चेहरे हैं ना देश के प्रधानमंत्री, तो मिजोरम ना जाना प्रधानमंत्री कोई खास वजह रणनीति की? नहीं, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, और सबसे बड़ी बात है केवल वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते, वो अपने और भी उसमें जाते, खाली चुनाव प्रचार ही नहीं रहता। नहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो, राजस्थान छत्तीसगढ़ हर राज्य में कर रहे हैं, लेकिन मिजोरम नहीं जा रहे वो। मणिपुर तो वजह नहीं है इसके पीछे? देखिए ऐसा नहीं है, कोई वजह नहीं है, ना मणिपुर वजह, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आगे सारी भाजपा हमारी संगठन की पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, सबका ऑडियो नीचे आएगा प्लीज। अनीता जी, व्यक्ति की पार्टी की बहुत सोचना पड़ता है कि फिलहाल इस व्यक्ति की नहीं, पिछली बार जहां तक कुल 40 सीटें थी मिजोरम में, तो 40 में से 1 MLA था बीजेपी का। एक चीज बताइए, हमारे यहाँ एक ऐसा अब की बार देखिएगा ज्यादा आ जाएंगे धीरे धीरे। देखिए आज नहीं, आपको लगता है कि पीएम जाते तो कुछ और MLA आते आपके वहाँ मिजोरम में? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कहा संगठनात्मक पार्टी है हमारी, व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जैसे इनके यहाँ एक परिवार चलता है। तो मिजोरम के जब ये चुनाव खत्म होंगे तो मणिपुर जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? पूरे देश में सब जगह जाएंगे। नहीं मणिपुर बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, जैसे राज जी बार बार पूछ रहे थे कि मणिपुर कब जाओगे। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी बनाते हैं अपने हिसाब से, उसमें ये कि कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं बनाता है। तो प्रधानमंत्री जी जब चाहेंगे वो चले जाएंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रचार और प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और संगठन कार्य करता है। वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का कार्य करते हैं। संगठनात्मक कार्य अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग होता है। अगर संगठन जाएगा तो प्रधानमंत्री वहां जाए तो प्रधानमंत्री जाएंगे। चलिए ये विषय यही खत्म करते। अनीता जी ने अच्छी बात कही कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना शेड्यूल होता है, और बीजेपी पार्टी की अलग रणनीति। राज जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन उम्मीद करेंगे जो शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि आपसे कभी सुने नहीं इस तरह के शब्द। प्रतिभा जी आपका भी शुक्रिया, अनीता मैडम थैंक यू सो मच, और AK मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासी लड़ाई अब क्या आरक्षण पर आई, नीतीश का ये आरक्षण वाला फॉर्मूला अब क्या रंग दिखाता है, देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा संकल्प है, जिस दिन हम काम संभाले हैं भूलिए मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है।